हेलो दोस्तों, वेलकम माय टू चैनल डीडी क्लासेस बाय दीनू सर। आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नंबर सिस्टम का ये लास्ट क्लास है, भाजक भागफल शेषफल निकालना। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए। आपको भाजक, भाजफल, ठीक है, भागफल, शेषफल, इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन 1265 में किस संख्या से भाग दे 1265 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। अब कह रहा है 1265 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, एक सूत्र होता है भाज्य बराबर, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। एक सवाल हम आपको दोस्तों बताएंगे, अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो भाजक या भागफल या शेषफल से आधारित कोई क्वेश्चन डाउट नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है 1265 में किस संख्या से भाग दिया। ध्यान से देखिए, यानी 1265 क्या हो गया, मेरा क्या हो गया, भाज्य हो गया। यहां तक किसी कोई समस्या। कह रहा है किस संख्या से भाग दे, यानी भाग दे इसका मतलब भाजक। भाजक कह रहा है आपको ज्ञात करने के लिए दोस्तों, क्या कह रहा है, भाजक ज्ञात करने के लिए। भागफल दे रखा है, भागफल कितना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 84 प्लस शेषफल कह रहा है 5 है। अब देखिए इस 5 को अगर उधर हम लेकर चले जाएं तो कह सकते दोस्तों 1265 माइनस 5 इक्वल टू भाजक गुणे 84। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, ये 5 जब घट जाएगा तो 1260 इक्वल टू कह सकते भाजक गुणे 84, या हम भाजक बराबर कह सकते दोस्तों, ध्यान से देखिए, भाजक बराबर कह सकते 1260 बट्टे 84। इसको डिवाइड करेंगे, 12 सत्ते 84, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 7 से काटेंगे 105 को, कितना मिलेगा दोस्तों, 15 मिलेगा। देखिए आपसे हम एक क्वेश्चन में बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा हूं। कभी आपको भाज्य दे देगा, ध्यान से देखिए, भाज्य दे देगा, भाजक दे देगा, भागफल दे देगा, शेषफल पूछ सकता है। कभी आपको ध्यान से देखिए, ये भाजक, भागफल, शेषफल का मान दे देगा, आपसे भाज्य पूछ लेगा। अगर ये क्वेश्चन देखिए आपको ये बेस समझ में आ जाएगा तो इससे रिलेटेड कोई भी पूछे। कभी देखिए यही भाज्य का बोल देगा, भागफल क्या है, 5 गुना है, गुना कर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस पहले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे कोई समस्या नहीं होगा। अगला क्वेश्चन सिर्फ हम डेटा भर बोल रहे हैं दोस्तों। भागफल दे रखा है 403, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, भागफल दे रखा है 403। क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, भागफल दे रखा है 403, ठीक है दोस्तों, भागफल दे रखा है 403, भाजक दे रखा है 100। भाजक कितना है, 100 है। भाजक कितना दोस्तों, 100 है। शेषफल दे रखा है 58, शेषफल कितना है, 58। अब आपसे पूछ लिया दोस्तों तो भाज्य क्या होगा, भाज्य क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या बताया आपको, पहले ही सवाल में बताया, कभी आपसे भाजक, भागफल, शेषफल दे देगा, भाज्य पूछ लेगा, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आपका एक पहला प्रोसेस अगर आपको पता होगा तो कोई क्वेश्चन पूछने इससे कोई समस्या नहीं होगा। तो देखिए मैंने सूत्र क्या बताया आपको दोस्तों, भाज्य बराबर क्या होता है, देखिए भाजक कितना है, 100 गुणे भागफल 403 प्लस शेषफल 58। तो ध्यान से देखिए, इसका इसमें गुणा कराएं तो हम लिख सकते हैं 40, 3 के आगे 00 प्लस 58, या हम कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, 40,358। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जुड़े रहिएगा डीडी सर से। आपको कभी भी भाजक या भागफल, मैंने 8, 9, 10 क्लास पढ़ाया है, नंबर सिस्टम में 10 क्लास मेरा चला है। अगर ये जो भी विद्यार्थी 10 क्लास का ये वीडियो देख लेगा, उससे आशा करते हैं नंबर सिस्टम में कोई समस्या नहीं होगा। समस्या एक शर्त पर हो सकता है, अगर उसको कैलकुलेशन ही नहीं आएगा तो उसका जिम्मेदार
हम क्या करें, आप भी बताएं दोस्तों। अगर आपको कैलकुलेशन ही ना आए अच्छे से, टेबल ही ना पता हो, पहाड़ा अच्छे से ना पता हो, तो टीचर की क्या गलती। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको क्यों प्रेरित कर रहा हूँ, अगर आपको कैलकुलेशन आपकी अच्छा है, बेहतर है, तो आप मैथ में क्या है, हीरो है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा ध्यान से दोस्तों, क्या रहा है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन गुना पर भी आधारित पूछ सकता है। कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, परंतु शेष का 2 गुना है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष क्या है, 30 हो। ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 5 गुना, यानी ध्यान से देखिए हम कह सकते ये जो भाजक है, ये भाजक है भागफल का 5 गुना। अगर हम भागफल को दोस्तों x मान ले तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 5 गुना करा देंगे, यानी हम कह सकते भाजक बराबर, ठीक है, 5x। इतना समझ में आ रहा है। ये x हम किसको माने हैं दोस्तों, x बराबर भागफल को माने, किसको माने हैं, भागफल को। अब देखिए आगे क्वेश्चन कह दिया है परंतु शेष का 2 गुना है। शेष का क्या है दोस्तों, 2 गुना है। यही जो भाजक है शेष का क्या है, 2 गुना है, लेकिन क्वेश्चन में कह दिया है यदि शेष बराबर, ध्यान से देखिए शेष बराबर 30 दे रखा है, तो इसका 2 गुना, यानी भाजक बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 30 गुणे 2, यानी भाजक बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 60। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, भाज्य निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं दोस्तों। क्यों, किसी कोई समस्या। देखिए आपको क्वेश्चन में ही बोला था भाजक जो भागफल का 5 गुना है, क्या है, देखिए भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, तो यानी हम कह सकते हैं, मैंने भागफल को क्या मान लिया, x मान लिया, तो भाजक बराबर कह सकते 5x। अब क्वेश्चन में कह रहा है परंतु शेषफल का 2 गुना है, ठीक है, शेषफल का क्या है, 2 गुना है, और शेषफल दे रखा है 30, यानी इसका 2 गुना कितना होगा दोस्तों, 60 होगा। अब ध्यान से देखिएगा कितना है, 60 है। भाजक बराबर आपको पता चल गया, ध्यान से देखिए, तो भाजक बराबर हमें समीकरण क्या मिला है, यही 5x, यानी भाजक का मान दे रखा है दोस्तों 60 बराबर 5x, तो 1x बराबर 5 से डिवाइड करेंगे 12। मैंने x को क्या माना था दोस्तों, भागफल माना था, यानी भागफल का डेटा क्या आएगा दोस्तों, 12। तो देखिए मैंने पहले ही सवाल में आपको बता दिया, अगर आपको इसका बेस पता हो, चाहे ये गुना करे, चाहे 3 गुना करे, चाहे आधा करे, कोई करे, आपको समस्या नहीं होगा। तो आशा करते हैं ये भी सवाल दोस्तों आपको समझ में आया होगा। क्यों, अब देखिए सूत्र से अब अगर हमें भाज्य निकालना हो, ठीक है, भागफल तो मैंने प्राप्त कर लिया, तो भाज्य बराबर आपको सूत्र पता है दोस्तों, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक कितना निकल कर आया दोस्तों, 60 निकल कर आया, गुणे भागफल कितना निकल कर आया, 12, धन शेषफल आपको दे रखा है 30, तो कह सकते 12 6 72, 720 प्लस 30, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 750। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जो भी विद्यार्थी ये वीडियो देख लेगा, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं भाजक पर आधारित उसे कोई समस्या नहीं होगा। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर।